हेलो स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। उसमें हमने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को 6 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। वो है हमारा माउथ, या जिसको बकल कैविटी कहा जाता है, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनएस, लास्ट पोर्शन जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इसमें मैंने कल आपको माउथ, या जिसको बकल कैविटी भी कहते हैं, ये पढ़ाया था मैंने आपको। उसमें मैंने आपको टीथ्स के बारे में पढ़ाया था, टंग के बारे में पढ़ाया था, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ाया था। तो आज मैं आपको बताती हूँ इसके आगे, आज इसके आगे के पार्ट्स में आपको पढ़ाऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ जो कल मैं भूल गई थी, कि जो खाना हम खाते हैं उसको इंजेक्शन कहा जाता है। टेकिंग ऑफ फूड इन आवर माउथ इज़ नॉन एज इंजेक्शन। ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था माउथ में टंग और टीथ। तो आज हम आगे पढ़ते हैं। ये हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा सक्रीट करते हैं। सलाइवा मीन्स थूक जो होती है, उसका काम क्या होता है कि जो सलाइवा होता है इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि ये सलाइवा हमारे फूड को स्वेल करने में हेल्प करता है, उसको निगलने में हेल्प करता है। अच्छा बच्चों, ये सलाइवा का फंक्शन हो गया। आप यहाँ पे देखो कि ये हमने खाना खाया है, ये तो हमारी फूड पाइप है। तो ये ऊपर वाली क्या चीज़ है? ये हमारी विंड पाइप है, सांस की नली। हमारी सांस की नली और हमारी फूड की जो पाइप होती है, ये दोनों विंड पाइप और फूड पाइप कनेक्टेड होती हैं ऊपर एक जगह। उसको कहा जाता है फेरिंक्स। फेरिंक्स में एक फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एपिग्लॉटिस कहा जाता है। वो एपिग्लॉटिस क्या करता है, वो हमारे फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो विंड पाइप वाली पाइप को ढक लेता है ताकि खाना उसमें न जाए। आप ये हायर क्लासेस में और ब्रीफली पढ़ोगे आगे जाके। आज हमने बकल कैविटी हो गई हमारी, माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स भी हो गए। अब हम पढ़ेंगे इसोफेगस। इसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है। तो बच्चों, ये है आपकी इसोफेगस जिसको फूड पाइप कहा जाता है। ये हमारी नेक से स्टार्ट होती है और चेस्ट से होते हुए हमारे स्टोमक तक आती है। ये जो पाइप होती है इसका काम ही होता है खाना मुंह से स्टोमक तक पहुंचाना। इसकी जो इनर लाइनिंग होती है उसमें मूवमेंट की वजह से खाना आहिस्ता आहिस्ता नीचे हमारे स्टोमक तक पहुंचता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम जो खाना खाते हैं वो तुरंत वापस आ जाता है, वोमिटिंग हो जाती है हमें। ठीक है। तो द पैसेज ऑफ फूड बैक इनटू बक्कल इज नोन एज रिगेजिटेशन। ठीक है। जो खाना हमारे स्टोमक में टिकता ही नहीं और दस्ती वापस हमारे मुंह में आ जाता है, उसको रिगेजिटेशन कहा जाता है। तो ये था हमारी इसोफेगस या फूड पाइप। इसका एक काम है खाने को हमारे स्टोमक तक पहुंचाना। तो नेक्स्ट हमारा है स्टोमक। तो चलिए अब स्टोमक के बारे में। तो ये बच्चों, ये है हमारा स्टोमक, जिसको पेट कहते हो आप, जिसमें खाना जाता है हमारा। तो ये खाना हमने खाया, हमारा खाना हमारे माउथ से होता हुआ ये आ गया हमारी एसोफेगस मीन्स फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टोमक के अंदर आ गया। स्टोमक क्या है? स्टोमक एक थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक मोटी सी परत वाला बैग लाइक स्ट्रक्चर है। और इसका ये यू शेप्ड होता है। यू शेप्ड, एक साइड से ये फूड पाइप से कनेक्ट होता है और दूसरी साइड से ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है। इसका क्या काम होता है हमारे स्टोमक का? इसका ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कनाल का। इसकी जो इनर लाइनिंग होती है बच्चों, वो क्या करती है, वो कुछ चीज़ें सिक्रीट करती है। जैसे म्यूकस सिक्रीट करती है, और वो सिक्रीट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती है, और वो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती है। म्यूकस जो होता है वो इसी की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, इसको ही प्रोटेक्ट करता है स्टोमक को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो अगर हमने खाने के साथ कोई बैक्टीरिया अंदर चले गया हो तो वो उसको किल कर देता है। और डाइजेस्टिव जूसेस जो होती हैं वो फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन होती है हमारे स्टोमक में। किसकी होती है? प्रोटीन की डाइजेशन। तो हमारे स्टोमक के क्या क्या फंक्शन आ गए? पहले तो ये हमारे खाने को स्टोर करके रखता है टेम्परेरी, कुछ देर के लिए, 2 या 2 से ज़्यादा घंटों के लिए स्टोर करके रखता है। दूसरी बात ये है कि ये खाने के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन यहाँ पे होती है। और तीसरी बात ये है बच्चों कि ये जो करता है ये डाइजेशन ऑफ फूड ही करता है। ठीक है, हो गया ये हमारा स्टोमक वाला पोर्शन भी हो गया। ये हमारा स्टोमक है, एक थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट एंड यू शेप्ड का। ठीक है, जो खाने को स्टोर करके रखता है। अब मैंने आपको बताया कि एक साइड से ये फूड पाइप से कनेक्ट होता है और दूसरा
हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो इसके बाद हमें स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ना है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाने से पहले मैं आपको पढ़ाऊँगी, ये देखिए यहाँ पे है, ये इसोफेगस से कनेक्ट है एक साइड से, और एक साइड से हमारे साथ ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, ये हमारा स्टोमक है, ठीक है, ये वाला। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे जो मैं आपको पढ़ाऊँगी, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाने से पहले मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स पढ़ाऊँगी जो हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो वो 2 ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? पहला ग्लैंड है लीवर, ठीक है, ये हमारा लीवर है। ये जो है ये हमारे एब्डोमेन के ऊपर वाले पोर्शन में होता है, ये ना स्टोमक हमारा, ये एब्डोमेन के ऊपर वाले पोर्शन में होता है। ये जो लीवर जो हमारा होता है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और ये सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे बॉडी का। इसमें क्या है कि इसमें एक पार्ट होता है, इसको कहा जाता है गॉल ब्लैडर। ये जो गॉल ब्लैडर होता है इसमें एक जूस, ये गॉल ब्लैडर एक जूस सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं बाइल, और ये बाइल जूस जो होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है फैट की डाइजेशन में। बाइल जूस फैट की डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये हमारा लीवर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड है जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है वो है पैंक्रियाज। ये है बच्चों पैंक्रियाज, ठीक है। ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे स्टोमक के निचले वाले पोर्शन में। ये सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस, और वो पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए, ठीक है। ये एक क्रीम कलर का ग्लैंड होता है हमारे स्टोमक के नीचे, और ये भी डाइजेशन के लिए सिक्रीट करता है जूस, पैंक्रियाटिक जूस, जो कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फैट्स को ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमाइनो एसिड में। तो मीन्स यहाँ से लिवर से भी हमें आ गया, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आ गया, और पैंक्रियाज से आ गया पैंक्रियाटिक जूस, और ये सारे जूसेस मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, जहाँ पे कंप्लीट इस पोर्शन में डाइजेशन ऑफ फूड की हो जाती है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होती है हमारे फूड की। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड्स थे हमारे डाइजेशन में जो हेल्प